ये देखिए आप, ये यहाँ सामान लाया हुआ पड़ा है और पिछले 3 महीने से ये धरना जारी है। राजपुरोहित समाज के बंधु लगातार बैठे हैं, लेकिन किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही है, ऐसा इनका कहना है। मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले। कम से कम प्रशासन और समाज के न्यायविदों से, समाज के बुद्धिजीवियों से इतनी तो अपेक्षा कर सकते हैं कि इस विपत्ति की घड़ी में अपने समाज बंधु के साथ आकर खड़े हों। हमको किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, हमको खाली सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, ताकि हमारा जो संशय है वो दूर हो जाए। इस समाज के बंधुओं के कुछ प्रश्न हैं साथियों, मैं पूछना चाहूंगा उन्हीं से इस वक्त। हुक्म जय श्री रघुनाथ जी, अपना परिचय दीजिए। भीख सिंह राजपुरोहित रड़वा। भीख सिंह जी राजपुरोहित रड़वा अभी आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो सुनिए क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे प्रकरण को लेकर। इस प्रकरण को लेकर 1 जुलाई 2023 को श्री प्रताप सिंह जी राजपुरोहित, जो चौटन के बूट गांव के पास निवासी है, उनके और सारणों के आपस में कोई जमीन का विवाद था। उस विवाद को लेकर इनके काफी सालों से तनातनी चल रही थी और जोग संजोग 1 जुलाई को प्रताप सिंह की डेड बॉडी जो डिक्की में मिली है। अब वो प्रताप सिंह के परिवार वाले सब अनपढ़ लोग थे और प्रशासन ने जो रिपोर्ट बनाई उसके ऊपर इन्होंने साइन करके दे दिए। उनको ये अनपढ़ तो लोग थे, भी क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, वो इनको जानकारी नहीं होने के कारण इन्होंने साइन करके और कागजों में ये बता दिया गया है कि ये अपने आप मृत्यु हो गई है। तो हमारी शासन प्रशासन और सरकार से ये मांग है कि हम न तो कोई करोड़ों का मुआवजा मांग रहे हैं, न सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। हमारा ये कहना है प्रशासन से और समाज के लोगों से कि जो सारण समाज के ऊपर इनके आरोप आए हैं कि भाई इनके ऊपर जो वहम है या ये इस घटना में शामिल है, ऐसा ये बता रही है। तो हमारा प्रशासन और इनसे ये आग्रह है कि सारण समाज को भी मौजूद लोगों को आकर ये बताना चाहिए कि हम इस घटना में निर्दोष है या दोषी है, वो अपना पल्ला यहाँ आकर आजा करे। और हमारी प्रशासन से मांग है कि हम 3 महीने हो गए हैं और 19 सितंबर से लगातार इस धरने पर बैठे हैं, तो यहाँ पर धरने पे आकर और सारण समाज के लोगों को बुलाकर इनको, गरीब परिवार है, इनको न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल साहब, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम राजपुरोहित समाज इस राजपुरोहित महासभा के बैनर तले धरने पे बैठे हैं और धरना हमारा न्याय नहीं मिलने तक जारी रहेगा। गुरु सिंह जी, क्या शंकाएं हैं आपकी? देखिए साहब, मैं आज कुछ नई बातें आपके सामने रखूंगा। वैसे मैं रोजाना बताता हूं। आज एक वहाँ के जो जानकार लोग हैं, वहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी है, हमारे समाज के जो प्रताप सिंह जी के साथ उठने बैठने वाले लोग थे, उनसे एक नई जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रताप सिंह जी पानी में तैर सकते थे। अब एक बात बताइए मुझे, आप और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पानी में तैरने वाला व्यक्ति पानी में कूद करके आत्महत्या कर सकता है क्या? अब लोग कहेंगे कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? देखिए, नहीं करने का रीजन बताता हूँ कि आदमी जब भी मरता है ना, वो मरने के जो 2, 4, 10 पल होते हैं ना, वो पल बड़े खतरनाक होते हैं और उन पलों में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा। तो तैरू आदमी मान लो गुस्से में पानी में कूद भी गया, तो कूदने के बाद भी अगर मरने लगेगा ना, भुगतने लगेगा, तड़पने लगेगा, उस वक्त तो अपने खुद को बचाने के लिए तैर करके बाहर निकलेगा। तो मेरे कहने का मतलब, तैरू आदमी कभी डूब कर नहीं मर सकता। हाँ, वो फांसी लगा सकता है, गाड़ी के नीचे कट सकता है, वो अलग बात है, लेकिन पानी में डूब करके नहीं मर सकता। इसलिए हमारा सबसे पहला संदेह ये है कि वो पानी में डूबने से मृत्यु नहीं हुई है उनको मार करके पानी में डाला गया है। दूसरे नंबर, कल हमारी अधिकारियों से बात भी हुई है, तो अधिकारी बोल रहे हैं कि क्यों मारा होगा, कोई अदावदी नहीं थी, पहले की कोई लड़ाई नहीं थी, पड़ोसी थे, सब साथ में मिलते बैठते। देखिए, पति पत्नी जिंदगी भर साथ में रहते हैं, कई वर्षों साथ में बिताते हैं, और एक रात में उनको लड़ाई हो जाती है, दूसरे दिन पति पत्नी को मार देती है या पत्नी पति को मार देती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने देखी है। तो 40 साल से पड़ोसी थे, इसका मतलब ये थोड़ा ही हुआ कि लड़ाई नहीं होती है। दूसरे नंबर, जो मारा है, ये भी नहीं है कि इनका कोई बहुत बड़ी रंजिश थी और मर्डर करने के इरादे से मारा है, ऐसा भी हमने नहीं बोला। हमें ये डाउट है कि वो आपसी खेत के विवाद को लेकर के उनके घर पे गए थे और वहां जाने के बाद
उन्होंने आपस में कासूनी हुई है, तो तुम्हें में हुई है, उसके तहत किसी ने मार दी, जो लग गई, बुजुर्ग आदमी थे और शॉट मौके की लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। मरने के बाद उनको डाल दिया गया डिग्गी में। ये हमारा आरोप है। तीसरी बड़ी बात कि हमने आज तक, देखिए, लोग मुआवजा मांगते हैं, सरकारी नौकरियां मांगते हैं, अनावश्यक गिरफ्तारियों की मांग करते हैं, अधिकारियों को सस्पेंड करने का बोलते हैं। हमने आज तक किसी तरह की कोई अनावश्यक डिमांड नहीं करी। हमारी मांग सिर्फ ये है कि पुलिस प्रशासन सच्चाई सामने रखे, दूध का दूध पानी का पानी करे। जो अगर पुलिस प्रशासन को लगता है कि उन्होंने पूरी निष्पक्ष जांच कर ली है और वो हत्यारे नहीं है, तो एफआईआर दे दे, बात खत्म हुई। आगे हमें ठीक लगेगा तो हम कोर्ट जाएंगे, हमारे में लड़ने की हिम्मत है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, नहीं है तो घर बैठ जाएंगे। वो एफआईआर देते, क्यों नहीं दे रहा है एफआईआर? तो हमारा सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि हमारी 3-4 मोटी मोटी मांगे हैं। एक, इनके परिवार का जो सदस्य पुलिसकर्मी है वो जैसलमेर में पोस्टेड था, उनकी जो ड्यूटी है वो जैसलमेर में ऑन बोल रही है। 1 तारीख को 2 तारीख को वो व्यक्ति यहाँ आया है, यहाँ आने के बाद उसने सारे मामले को मैनेज किया है, तो उससे पूछताछ करी जाए कि वो यहाँ किस लिए आया, किस आधार पे आया, क्यों आया, किसने बुलाया, ऑन ड्यूटी जैसलमेर थी, यहाँ क्यों आया। दूसरे नंबर, जो गवाही है, जो नामजद गवाही है, उन गवाहियों से खुली पूछताछ की जाए, सबको आमने सामने बिठा करके पूछताछ की जाए। तीसरे नंबर जो आरोपित है, उन आरोपितों को सभी को पूछताछ की जाए और उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए, उनके परिवार के सभी लोगों की। पता चल जाएगा भाई, आप मेरी कॉल डिटेल निकालोगे तब मुझे आपको पता चल जाएगा मैं किस किस से बात करी है। और करने के बाद आप पीछे का बैकग्राउंड देख लो, मैं उन लोगों से रोजाना बात करता हूँ या नहीं करता हूँ, या पहली बार कॉल किया है, किस बड़े अधिकारी को फोन किया है, किस पुलिसकर्मी को फोन किया है, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो ये लोग क्यों नहीं कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरे नंबर, जो एफएसएल रिपोर्ट है, मामला पहले दिन से विवादित था। पहले दिन से हम लोगों ने ये कहा था कि हत्या का मामला है, 302 के तहत मामला दर्ज करवाया था। तो उसके बाद 2 महीने तक एफएसएल रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी? एफएसएल रिपोर्ट अभी भेजी गई, जो आदरणीय सुखराम जी डिप्टी साहब आए, इनके आने के बाद इन्होंने एफएसएल रिपोर्ट जांच के लिए भेजी है। तो पहले लगभग 2 महीने तक एफएसएल रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी गई, ये भी एक बहुत बड़े संदेह के घेरे पे है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें हमने जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, वो कल पुलिस प्रशासन को लिख करके दिए है। इन बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए, जांच करो। और वो जांच करते हैं क्या, हमें बताते हैं, आगे की बात आगे बताएंगे आपको। तो ये थे समाज बंधुओं के, राजपुरी समाज बंधुओं के बोल और उनके प्रश्न, उनकी कुछ शंकाएं। तो जहां तक हो सके समाज के मौजिज मिलकर इस शंका का समाधान करें, क्योंकि पुराने समय से